जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। आपने कभी न कभी लिफ्ट में इस तरह के बटन तो अवश्य ही देखे होंगे। 0, 1, 2 और यहाँ पर लिखा होता है -1। तो आपने लिफ्ट में कभी न कभी -1, 0, 1 ये बटन अवश्य ही देखे होंगे। जब कभी आपको ऊपर जाना होता है तो आप हमेशा 1, 2 या उससे ज़्यादा का बटन दबाते हैं, लेकिन जब आपको कभी ज़मीन के अंदर यानी कि नीचे जाना होता है बेसमेंट में, तो आप हमेशा माइनस के बटनों का ही यूज़ करते हैं। तो आइए एक बार इनको समझते हैं संख्या रेखा पर। ये है एक संख्या रेखा जिसके मध्य में मान लिया मैंने ये है यहाँ से शुरू 0। ये क्या है मेरा 0 यानी कि 0। शून्य के दाईं ओर हमेशा धनात्मक नंबर होते हैं, अर्थात जमा के नंबर, जिसे कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो शून्य के इस तरफ जो नंबर है वो बढ़ता है हमेशा। मान लीजिए 1 और ये उससे बड़ा होगा 2 और ये उससे बड़ा होगा 3, उससे बड़ा होगा 4, उससे बड़ा होगा 5 और उससे बड़ा होगा 6, उससे बड़ा होगा 7 और उससे बड़ा होगा 8 और उससे भी बड़ा होगा 9। तो आपने देखा होगा ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 9। और जो 0 के लेफ्ट साइड अर्थात दाईं ओर जब हम जाते हैं तो नंबर जो होते हैं वो हमेशा घटते हुए जाते हैं। तो मान लीजिए 0 के इस तरफ होगा, ये होगा -1, फिर उसके बाद होगा -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो 0 के लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ जो नंबर होते हैं वो हमेशा घटते हुए जाते हैं। तो जो -1 होगा वो बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा -2, उससे छोटा होगा -3, उससे छोटा होगा -4, उससे छोटा होगा -5, उससे छोटा होगा -6, उससे छोटा होगा -7, उससे छोटा होगा -8, उससे भी छोटा होगा -9। तो 0 के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में इस तरफ नंबर हमेशा घटते हुए जाते हैं। तो जो यहाँ पर होगा -1 होगा वो होगा सबसे बड़ा, उससे छोटा होगा -2, उससे छोटा होगा -3, उससे छोटा होगा -4, उससे छोटा होगा -5, उससे छोटा होगा -6, उससे छोटा -7, -8, -9। तो इस तरफ नंबर देखना हमेशा घटते हुए जा रहे हैं। और 0 के राइट साइड में यानी कि दाहिनी तरफ नंबर जो है वो हमेशा बढ़ते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि माइनस का 1000 ये हमेशा 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि माइनस का 1000 बहुत छोटा होगा, करीब ये इतना एक बिंदु के बराबर होगा, लेकिन 1 इससे बड़ा है। ठीक इसी प्रकार माइनस का 1 ये छोटा है हमेशा 0 से। माइनस के 1 से 0 बड़ा होगा और 0 से बड़ा होगा 1। तो इस तरफ के नंबर हमेशा बड़े होते हैं और इस तरफ के नंबर हमेशा छोटे होते चले जाते हैं। ये होती है संख्या रेखा। तो आइए अब संख्या रेखा पर
जमा घटा सीखते हैं। ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, इसके मध्य में 0, इस तरफ मान लीजिए ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4 और ये है 5। ठीक, अब मुझे आपको ये दिखाना है 2 + 2 ये संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाएगा। तो देखिए हम कहाँ पर खड़े हैं, जमा के 2 यहाँ पर, इसमें कितना जोड़ा गया है 2, तो यानी कि इसमें 2 और जोड़ दीजिए तो 1 2 हम कहाँ पर पहुंच गए 4 पर। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 4। अब मान लीजिए मेरे पास 1 + 4 है, तो हम सबसे पहले कहाँ पर खड़े होते हैं 1 पर, ये रहा। अब हमें कितने कदम और चलना है आगे, 4 कदम, तो 1 2 3 4 हम कहाँ पहुंच गए 5 पर। तो 1 + 4 कितना हो गया 5। इसी तरह से ये हमारे पास एक संख्या रेखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 6, इसमें से मुझे घटाना है 2। तो देखिए हम कहाँ पर खड़े हैं 6 पर, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर खड़े हैं हम। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था, जब हम घटाते हैं तो हम छोटे होते जाएंगे, तो हम छोटे होंगे तो 1 2 तो हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे 4 पर। ठीक उसी प्रकार से 6 - 5, तो अब हम कहाँ पहुंचेंगे, हम कहाँ पर खड़े हैं सबसे पहले, तो ये देखो 6 पे। अब हमें कितने घटाने हैं 5, तो घटाने पे हम हमेशा 0 की तरफ चलते हैं और जोड़ने पर हम हमेशा 0 से दाहिनी तरफ यानी कि राइट साइड में चलते हैं। तो घटाना है मुझे 5, तो हम 0 की तरफ चलेंगे, तो हम 6 पे खड़े हैं और कितने घटाने हैं 5, तो हम 0 की तरफ चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 कहाँ पहुंच गए हम 1 पर। तो 6 में से जब 5 घटेंगे तो आंसर आएगा 1। आइए अब देखते हैं गुणा कैसे किए जाती है संख्या रेखा पर। तो मेरे पास ये एक संख्या रेखा है, ये मेरे पास एक पहाड़ा है 2 का, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। ये कितनी बार लिखा है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसमें कौन सा नंबर है 2, कितनी बार रिपीट हो रहा है 10 बार। तो देखिए कौन सा आसान है, हमें पता है ये इतना लंबा है, काफी स्पेस घेरेगा, टाइम खत्म करने वाला है, जबकि ये छोटा भी है और जल्दी से हो भी गया। तो हमारे लिए ये वाला ज्यादा आसान रहेगा इसके मुकाबले। तो गुणा भी एक तरीके से जमा ही होती है। अब जैसे मुझे संख्या रेखा पर जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मुझे संख्या रेखा पर 2 गुणा में 3 दर्शाना है। हमें पता है कि अगर 2 से 3 की मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब जो 2 है वो खुद से ही कितनी बार जमा हो रहा है 3 बार। तो देखिए सबसे पहले 0, हम मान ली 0 पर खड़े हैं, इसमें एक बार जोड़ेंगे तो 2 पर, फिर 2 बार जोड़ेंगे तो 4 पर, और फिर तीसरी बार में हम 6 पर पहुंच जाएंगे। अब ठीक इसी तरह से मान लीजिए आपको दे रखा है 2 गुणा में 5। अब देखिए
हम कहाँ पर हैं, शुरुआत से। इसमें 2 अपने आप से कितनी बार जमा हो रहा है, 5 बार। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये अपने आप से 5 बार जमा हो रहा है। तो देखिए यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 यानी कि 10। अब एक अगला नंबर देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 3 गुणा में 3। तो यहाँ पर जो 3 है वो अपने आप में कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। तो देखिए 0 से 3, फिर उसके बाद दूसरी बार, और फिर उसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे हम तीसरी बार। यानी कि देखिए 0 से 3 1, फिर 3 से 1 2 3 2, फिर 1 2 3 3, यानी कि अपने आप से वो 3 बार रिपीट कर रहा है, अपने आप को 3 बार रिपीट कर रहा है। तो ये कहाँ पर पहुंचेगा, 9 पर। इसी तरह से हम 3 इंटू में 4 करते हैं तो कहाँ पर पहुंचेगा, देखिए 0 से 3 1 2 3, और फिर उसके बाद 1 2 3 यानी कि 4, तो 12 पर। तो 3 आपके पास कहाँ जाएगा, 12 पर। तो 3 ने अपने आप को कितनी बार रिपीट किया, 4 बार। इसी तरह से मान लीजिए 3 इंटू 5, यानी कि 3 अब अपने आप को कितनी बार रिपीट करेगा, 5 बार। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पर आएगा 15। द एंड। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को मेरी तरफ से